हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम देखो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको जितने भी टॉपिक्स आपको कराए हैं, जितनी भी पूरी साइंस के अंदर से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आज उनके बारे में मैं अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे के पूरे वन लाइनर है, इसमें कोई भी एमसीक्यूज नहीं है। लेकिन आपका इसको समझो तो एमसीक्यूज है, नहीं समझो तो कुछ वन लाइनर है। इसका आपको सीधा एमसीक्यूज में बस अंतर इतना होता है, उसमें के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, यहाँ ऑप्शन नहीं होते, यहाँ सीधा आंसर आएगा आपको। तो अपन लोग बिना समय बिगाड़े आपका जल्दी से जल्दी अपन लोग कुछ जो वन लाइनर क्वेश्चन है, आप काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जितने हमारे पास हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करा देता हूँ। आप लोग अपना ना रजिस्टर लेना, पेन लेना, एक बार इस वीडियो को देखते रहना और लिखते रहना, ठीक है भाई। फिर भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि सर आपने ये बताया वो बताया, आपको लगता है कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना मत रख सकते हो। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो ठीक है। अपन लोग मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखो, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? ये प्राणी होता है दोस्तों, प्राणी की होती है। इसको थोड़ा सा ना रुको, इसको थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं, मोटा हो गया ये। तो किसकी होती है दोस्तों? हिरण की होती है। हिरण स्तनधारी प्राणियों की कैटेगरी में आती है दोस्तों। तो इसकी जो आंख है वो सबसे बड़ी आंखें होती है हिरण की। इसलिए जनरली कहते भी तो हैं तेरी हिरनी हिरनी जैसी आंख है, तो वो गाना है ना, वो इसी पे लागू होता है। इसी से याद रखना, इस याद भी आप लोग इसी से ही रखना। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? देखो, मतलब आज अगर हम लोग आज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा CO2 जो उत्सर्जन करता है, ठीक है। ये CO2 दोस्तों नीचे लिखा होता है CO2 ऐसे करके। तो CO2 में जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, मैक्सिमम किसके द्वारा होता है? यूएसए, संयुक्त यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा होता है। आगे दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? अभ्रक है। ये क्या है? अभ्रक। अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। किसमें होती है दोस्तों? किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है? विद्युत में होती है दोस्तों। किसमें होती है? विद्युत वाले विभाग में होती है। आगे देखो, विद्युत फेरस का, ये फेरस नहीं है दोस्तों, मैं आपको फिर कहूंगा ये फेरस है। फेरस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? विद्युत फेरस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। देखो, मैंने आपको ये कंसेप्ट भी बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो उस हिसाब से उसका क्वथनांक भी क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो खाना है वो भी क्या होगा? जल्दी पकेगा। इसी प्रिंसिपल के आधार पर कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ेगा, इस हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखेंगे। आगे देखो कि यहाँ पर है दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर तेल का क्वथनांक दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है। मैंने कहा था ना कि P अगर दोस्तों बढ़ेगा तो T भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये आपको शायद कितनी बार मैंने आपको समझाया था कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो मेरे ख्याल आपको अब बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, प्रतिक्रिया, ठीक है। ये दोस्तों इसमें टाइपिंग एरर है अब की बार। ये प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों? तृतीय नियम है। कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। क्योंकि तीसरा नियम क्या कहता है? जितना हम लोग एक्शन करते हैं तो उतना ही हमारे पास क्या होता है? एंटी रिएक्शन होता है। तो आप इसका याद रखोगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड लॉ। कॉपर का कॉपर का हमारे पास जो कॉपर का ये सत्र जो तत्व है, ठीक है, इसका दोस्तों देखो हम लोग बोलेंगे कॉपर। हमको इस क्वेश्चन को आप लोग डिलीट मार देना, ये क्वेश्चन सही नहीं है दोस्तों। उगते, इस क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ये इसमें टाइपिंग एरर कर दी है इसने ज़्यादा, तो हम लोग इसको कुछ उच्चारण आंसर कुछ और दे रखा है, इसमें हम लोग नहीं कर पाएंगे। उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि देखो लाल इसलिए प्रतीत होता है दोस्तों क्योंकि उसका कारण होता है दोस्तों प्रकीर्णन। अब कारण क्या होता है दोस्तों? बेबीग्योर में हम लोग जिस तरीके से चलते हैं तो वॉयलेट का जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों क्या होता है? कम, और रेड का होता है ज़्यादा। अब दोस्तों जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है ना उसका प्रकीर्णन नहीं होता, कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। धूल मिट्टी के जितने भी पार्टिकल्स है ना उनसे टकरा टकरा के प्रकाश है ना बिखर जाता है। क्या हो जाता है? ये बिखर जाता है, जिसके कारण ये चीज़ें होती है। तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे लाल रंग का दोस्तों प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए हमें रंग कैसा दिखाई देता है? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें ना रेड दिखाई देता है। रेडियो एक्टिवता की खोज, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज दोस्तों किस वैज्ञानिक ने करी थी दोस्तों? हेनरी बैकुरल, ठीक है, हेनरी बैकुरल ने करी थी। इसके लिए ना इसे ना नोबेल प्राइज भी दिया गया था दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो इनके बीच रखी एक गेंद में बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखो,
मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगर दोस्तों दो दर्पण है इस तरीके से, तो आप लोग इसमें ना, मैंने कहा था जितना आपको अगर थीटा मिल जाए उसका क्या दे देना, दो दर्पणों के बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों उसका भाग दे देना। कितना है यहाँ पर 60, तो 60 में आप लोग भाग दोगे दोस्तों तो कितना आएगा बताओ, 5। क्या आएगा, 5। 5 कैसी संख्या है, बेसम। 5 कैसी संख्या दोस्तों, बेसम। अगर ये दोस्तों बेसम है, ठीक है, ये अगर बेसम है तो इसका आंसर सीधा ही कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर दोस्तों ये सम होती तो हम लोग क्या घटा देते दोस्तों, इसमें से एक घटा देते। क्या घटा देते, एक घटा देते तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता, वही हमारे पास राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि यहाँ पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस की तरह बर्ताव, मतलब यहाँ बर्ताव का अर्थ ये है कि लड़ता झगड़ता नहीं है दोस्तों, ये इसका अर्थ मीनिंग ये है कि किस तरह व्यवहार करता है, तो एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखो पानी के अंदर हवा, मैंने आपको ये कितनी बार समझाया, एक को याद रखना दोस्तों, दूसरा वैसे याद हो जाएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला, समझ रहे हो, पानी के अंदर हवा का बुलबुला होगा, और हवा के अंदर पानी का बुलबुला दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस होता है, दैट इज उत्तल लेंस होता है। पानी हम लोगों को जा रहा है तो आप लोग समझिएगा, जब उस पर कोई भी अगर बुलबुला होगा ना हवा का, तो वो अवतल लेंस होगा, और अगर ये हवा में होगा तो क्या होगा, उत्तल होगा। देखो इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस प्रकार की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट जो चीज़ें होती है ना दोस्तों, उनमें ये जो विशिष्ट जो गुरुत्व होता है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है, हमारे पास तरल का घनत्व बटे पानी का घनत्व, दोनों का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों का हम रेशो लेते हैं, डिफरेंस नहीं, रेशो अनुपात लेते हैं, दोनों की वैल्यूज क्या आती है हमारे पास, उस हिसाब से जो मान है वो क्या होता है, समान होता है। आगे देखो, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की ओर चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, देखो ये चक्कर क्या है कि इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन सर लेके आए कि सारे के सारों में अशुद्धि है, तो इसमें क्या ये जल्दीबाजी में टाइप किए थे, तो इसलिए उन्होंने ना टाइपराइटर है उसमें दिक्कत हो गई उससे, तो उसको करेक्शन उसने किया नहीं, तो ये बात है। बाकी का आप लोग थोड़ा सा फीलिंग को समझना कि बात क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। बाकी का आंसर अपन लोग गलत नहीं करेंगे, किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है। अब बात बताओ, हम लोग दोस्तों ड्रेसिंग के सामने खड़े हैं और हमारे घर में हो गई शादी, नई नई ड्रेसिंग आई है, ठीक है भाई। अब देखो हम लोग ड्रेसिंग की ओर भाग रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि समतल दर्पण की दोस्तों 6 हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, जिनमें से पहली मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रतिबिंब सदा कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु कैसा बनता है, बराबर। दूसरा पार्सली व्यतिक्रम बनता है, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का क्या होता है, लेफ्ट, बाकी का उल्टा सीधा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जितनी हमारे पास, हम लोग वस्तु की तरफ दोस्तों, दर्पण की तरफ जितने वेग से आते हैं उतने दुगने वेग से दोस्तों वस्तु हमारे पास प्रतिबिंब क्या होता है, आता है। हम लोग अगर v वेग से जा रहे हैं, हम लोग अगर v वेग से दौड़े हुए अगर दर्पण की ओर आ रहे हैं, तो 2v वेग से वो वापस हमारे पास आता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि दोस्तों दर्पण को, यदि हम लोग देखते हैं कि दर्पण को थीटा कोण से अगर घुमाया जाए, तो दोस्तों हमारा जो इमेज है ना वो कितने कोण से घूम जाता है, 2 थीटा से। कितने से घूम जाता है, 2 थीटा से घूम जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर, मैंने कहा था ना, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर समतल दर्पण की ओर दोस्तों v वेग से आता है, किससे आएगा, v वेग से आएगा, तो उसकी प्रतिबिंब दोस्तों उसकी तरफ कितने वेग से आता है, 2v से। समझ गए आप लोग, अगर ये v से जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो उसके पास आएगा वो कितने से आएगा, 2v से आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, तो दुगना हो जाएगा। और मैंने कहा था ये आपको जब पेपर में क्लासेस में पढ़ाया था, तो आपको अच्छी तरीके से बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कार और ट्रक, टर्को नहीं दोस्तों, ये टर्को अलग चीज़ है, ये आप लोग ध्यान रखना। ये ट्रक होता है, क्या होता है दोस्तों, कार जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना, ट्रक। और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। अबे ये देखो कितनी बार बताया था, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है ना, कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। और जो ENT डॉक्टर होता है वो कौन सा यूज करता है, अवतल दर्पण। आप लोगों ने दांत को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आप दांत दिखाओगे तो कौन सा दर्पण दिखाओगे, कौन से दर्पण से देखेगा उसको, अवतल से। और साइड में शीशा लगाना है तो कौन से देखोगे, उत्तल से देखोगे। तो आप लोग करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हुए क्या कहलाते हैं, उपधातु, जिनको मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी में इनकी संख्या दोस्तों कितनी है, 7। कितनी है दोस्तों, 7। तो ये आपको ध्यान रखनी है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था साइंस का, तो मैंने आपको बताया था बायोलॉजी दोस्तों कितने प्रकार की होती है, 2। बायोलॉजी के फादर कौन होते हैं, अरस्तु। और बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट प्राणी विज्ञान जूलॉजी था, दूसरा क्या था, बॉटनी था। जूलॉजी की हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो जूलॉजी के फादर कौन थे, अरस्तु। और हमारे पास यहाँ पर
वनस्पति या पादप विज्ञान या बॉटनी के जो हमारे पास जनक थे दोस्तों कौन थे, थियोफ्रैक्टस। कौन थे, थियोफ्रैक्टस थे। तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये इस तरीके की क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें केवल वन लाइनर है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ना इसमें टोटल प्रीवियस ईयर है, इतना और ध्यान रखना। मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ सारा की सारा प्रीवियस ईयर है। मैंने आपको ट्रिक अवेलेबल कराई, मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स आपके लिए फ्री, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको वन लाइनर में आपको सीरीज ले आया, ठीक है। तो साइंस का ना मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला आपका जिसमें आपको दिक्कत आए, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अगर नहीं होगी दोस्तों, अगर बशर्ते आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी ना, तो आपको कोई समस्या किसी तरह का नहीं होने वाला है। हम बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, बताओ। देखो ध्वनि की चाल मैंने कहा था, इस ध्वनि की तरंगें दोस्तों माध्यम पर निर्भर करती है, ये निर्वात में गमन नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, ये माध्यम में अगर निर्भर करेंगे, निर्वात में गमन नहीं करेंगी, तो सर्वाधिक माध्यम कितने हो गए, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो सर्वाधिक किस माध्यम में होती है दोस्तों, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो आप लोग पूछा क्या है इसने कि किस में होती है दोस्तों, स्टील में होती है। किस में होती है, स्टील में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, तो एक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई हमको बिल्कुल नहीं। देखो इसका कारण है, इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि देखो वहां पर इसका हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो उसकी हमको आवाज़ सुना ही नहीं देती है। इसकी कई सारी चीज़ें हैं कि जैसे हम लोग अगर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ये भी एक कारण है जो हम लोगों को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। कई बार आपने एक चीज़ और देखी होगी दोस्तों कि प्रकाश जब बिजली चमकती है तो बिजली की चमक हमको पहले दिखाई देती है, आवाज़ हमको बाद में सुनाई देती है। उसका कारण होता है दोस्तों कि जो ध्वनि तरंगें होती है प्रकाश तरंगों की तुलना में दोस्तों कम गति करती है, तो उनका वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी तीव्रता से आती है, जल्दी वेग से आती है। वो दोस्तों क्या आती है, धीरे से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण उसका पलायन वेग ना होने के कारण क्या है दोस्तों, उसका पलायन वेग का दोस्तों कम होना, तो वो भी उसका एक कारण बन जाता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई कितनी % बढ़ा दे दोस्तों, 4%, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2%। कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 2% बढ़ जाएगा। आप लोग इसका लॉजिक क्या है कि टी समानुपाती दोस्तों क्या हो जाएगा, √L/G। क्या हो जाएगा, L/G। तो आपको सुनो, हम लोग सिंपल यहाँ बात करेंगे, टी समानुपाती क्या हो जाएगा, √L, और L का मान कितना दिया हुआ है, 4। कितना दिया हुआ है, 4। अब हम लोग 4 की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4 आप रखोगे L का, तो टी का मान कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो आवर्तकाल आपका कितना बढ़ेगा दोस्तों, 2%। कितना बढ़ेगा आपको, 2% बढ़ेगा दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ, देखो अगर कोई लड़की झूला झूल रही है, मान ली बात, आवर्तकाल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा चुका हूँ। आवर्तकाल का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, √2π गुना में L/ क्या है दोस्तों, G, गुना में क्या है, L/G। अब L है और G है, L और क्या है, G है। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूँ, L/ क्या है, G है। अब G और L का M से कोई संबंध है क्या, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भार अगर उस पर ज़्यादा हो रहा है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, ग्रेविटी तो उतनी लग रही है। एक लड़की की जगह 2 लड़की आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो उस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, आवर्तकाल पे। आवर्तकाल पे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या रहता है दोस्तों, अनचेंज, अपरिवर्तित रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट 24 से हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं दोस्तों, हमारे चैनल का दोस्तों लिंक दिया हुआ है, तो आप यूट्यूब पर जाकर दोस्तों हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस अवेलेबल है ना, आप लोग उसको भी देख सकते हो। हमारे देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, मेरे नाम से बायोलॉजी भाई नंदराम सर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, फिजिक्स भाई नंदराम सर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। तो आप लोग उनमें जाइए, जाकर के आपको जोन सा भी वीडियो लगता है, अब जो ये वन लाइनर वाली सीरीज है ये भी आपको अवेलेबल हो गई है, तो आप इसको भी देख लेना। आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा में आपको दोस्तों मिल जाएंगे, बाकी की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आप लोगों से ये भी नहीं किया जाएगा ना, तो फिर आप उम्मीद मत करना कि नौकरी लग जाएगी आपकी, ठीक है। आप उम्मीद मत करना कि नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इतना आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बाकी का आप लोग इससे ज़्यादा ना ये नहीं कह सकते कि सर हम लोग अब सो के पढ़े या ये पढ़े कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें कि क्या पढ़ें, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ मैंने ना एकदम तैयार करके दे दिया है कि जिसमें कोई कसर ही नहीं छोड़ी है, और जो भी आपको उस समय पे जब आपका आराम से आपके पास समय है जो आराम से आप लोग यूज कर सकते हो। देखो आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों, तो आगे क्या है, हमें रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के
स्टेशनों के हम प्रोग्राम, ये देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि हम प्रोग्राम है, ये क्या है, प्रोग्राम। तो इनको हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके के, जैसे हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होता है दोस्तों, तो हम लोग उसको घुमाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, और फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो उसमें एक चीज़ होगी हमारे पास कि यहाँ अलग अलग तरीके का जो हमको प्रोग्राम देखने को मिलेगा, उसका कारण है फ्रीक्वेंसी, और उसका कारण दोस्तों क्या होता है, रेजोनेंस। क्या होगा उसका, रेजोनेंस जो उसका कारण है, जिसकी वजह से हमें ना रेडियो में तरह तरह की फ्रीक्वेंसी के बाद हमें हम चैनल को सेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से दोस्तों अगर पाइप के अंदर अगर तरल बह रहा है या पानी बह रहा है, तो उसका वेग हम लोग दोस्तों, उसका डिस्चार्ज हम ज्ञात करते हैं दोस्तों। क्या ज्ञात करते हैं, वेग नहीं दोस्तों, उसका क्या करेंगे, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का अर्थ होता है दोस्तों कि 1 मिनट में कितना उसमें से पानी जा रहा है, पहली चीज कि उसमें से कितना डिस्चार्ज हमारे पास क्यों निकला है, तो वो हमको याद करना है। जैसे आप लोग जनरली देखते हो ना कि बीसलपुर की लाइन से आपने इतने क्यूबिक लीटर पानी पर सेकंड छोड़ा है, तो वो चीज हमको यहाँ पर निकाली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती है क्योंकि उसके पानी का वेग अधिक होने के कारण दोस्तों दाब घट जाता है, क्योंकि उनके क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर दाब इसके कंडीशन में देखो दोस्तों घटेगा कब दोस्तों, इसका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, पानी नीचे से आता है तब। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 27 है। देखो 27 की हम लोग बात करेंगे, तो 27 क्या कहता है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या, ठीक है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाती है तो दिन होगा दोस्तों। इस कंडीशन में देखो द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करेंगे, तो उस केस में हमारे पास इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, चाहे हम ब्रह्मांड में कहीं चले जाएं, सूरज पे चले जाएं, चंद्रमा पे चले जाएं, लेकिन इसका मान चेंज नहीं होगा। केवल किसका मान चेंज होता है, जी का, क्योंकि किसका मान होता है, जी का, गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता है। उस केस में हमारा जो डे है, दिन है, उसका टाइमिंग कितना हो जाएगा, 12 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका जाए तो क्या वो वापस पृथ्वी पर आ जाएगा, क्या वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको दोस्तों ग्रेविटी ने, हम लोगों ने ग्रेविटी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। क्योंकि जब अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों कितना है, अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस केस में पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, उसके हिसाब से जो हमने डिसाइड किया है कि इसका पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ अगर ग्रेविटी कितना लेके चले 9.81, तो उस स्थिति में दोस्तों इसकी जो पलायन वेग की जो कैपेसिटी बनती है वो कितनी बनती है, 11.2। अगर इसी चीज़ को मैं अगर दोस्तों चंद्रमा के लिए अप्लाई कर दूँ, तो वहाँ पर इस यहाँ का गुरुत्व क्या होता है दोस्तों, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6। तो इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो वो आपको देखना है कि यहाँ से अगर 1/6 होगा, तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि यहाँ इसकी जो पलायन कैपेसिटी है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2.38 चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि है ना, इससे ज़्यादा अगर हम लोगों को चाहिए तो वो कहाँ चाहिए दोस्तों, यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर ग्रेविटी क्या होती है, कम। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप लोग है ना अपोलो 11 मिशन देख के देखना यूट्यूब पर वीडियो, उसका आपको पता लग जाएगा कि एक यहाँ से लेकर के यहाँ छोटी सी दूरी को तय करने में दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को तय करने में इतना समय ले लेता है, वो फुदक फुदक के जाता है। क्योंकि अगर दोस्तों अगर हमारी पृथ्वी पर है ना, अगर गुरुत्वाकर्षण दोस्तों क्या होता, कम होता, गुरुत्वाकर्षण क्या होता, कम होता, तो दोस्तों हमको भी है ना ऐसे ही फुदक फुदक के गेंद की तरह जाना ही पड़ता। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, तो ये हम लोगों ने इसका पढ़ लिया, पलायन वेग का। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए, देखो ये क्या है दोस्तों, उपग्रह है ये, ठीक है, क्या है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इनके पास है ना दोस्तों क्या होती है, स्प्रिंग वाली घड़ी होती है। वहाँ सेल वाली घड़ी को हम लोग काम में नहीं लेते, तो इसको कौन सी जो वॉच है वो काम में लेते हैं, स्प्रिंग क्लॉक। अब देखो इसमें क्वेश्चन है 30, यदि पृथ्वी की त्रिज्या, ये यार इसमें सारे क्वेश्चनों में दिक्कत कर रखी है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी का तल गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, बताओ। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, त्रिज्या को दोस्तों कितना परसेंट कम किया गया है, 1%। कितना परसेंट कम किया गया है, 1% कम किया गया है। और इसमें कहा गया है कि द्रव्यमान तो देखो चेंज होगा ही नहीं, द्रव्यमान तो फिक्स है, लेकिन पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, 2% घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 2% घट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके दिमाग में ये चीज रखना कि त्रिज्या 1% कम हो गई है। त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों, 1% कम हो गई है, लेकिन पृथ्वी का जो हमारे पास पृथ्वी
का द्रव्यमान अगर हमने फिक्स कर दिया गया है, तो अगर रिड्यूसिंग किस में किया गया है, रेडियस में, तो उससे पूछा गया है कि इसका जो ग्रेविटी है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो कितना होगा, 2% घटेगा दोस्तों। कितना घटेगा, 2% घटेगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, जो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, हम लोग जो अपने इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। बाकी की जो अगली आपको क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अवेलेबल होंगे दोस्तों। ये पार्ट 1 के नाम से आपको मिलेगी, और दूसरा जो आपको वीडियो है वो पार्ट 2 के नाम से मिलेगी, वन लाइनर सीरीज के नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग लगातार बने रहिएगा दोस्तों। हमारे चैनल ओके जॉब को ना आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा सर। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।